दोस्तों, इस वीडियो में हम प्रस्तावना से संबंधित तीन नंबर के प्रश्नों के उत्तर लिखने वाले हैं। तो हमारे तीनों प्रश्न क्या क्या हैं, आइए देखते हैं। पहला प्रश्न है प्रस्तावना के तत्व बताइए। दूसरा प्रश्न है कि प्रस्तावना में संशोधन कब हुआ। और तीसरा प्रश्न है कि जब प्रस्तावना में संशोधन हुआ तो संशोधन के माध्यम से कौन कौन से शब्द जोड़े गए। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले प्रश्न को देखते हैं कि प्रस्तावना के तत्व बताइए। तो दोस्तों, यदि यह प्रश्न आता है तो हमें सीधा लिखना है कि संविधान के अधिकारों का स्रोत, संविधान की प्रकृति की परिचायक, संविधान का उद्देश्य और संविधान के लागू होने की तिथि। दोस्तों, पेपर में तो हमें यही लिखना है, लेकिन इसके बाद इन चारों तत्वों को समझते हैं। तो अधिकारों का स्रोत, संविधान के अधिकारों का स्रोत, तो इसका उत्तर हमें मिलेगा, प्रस्तावना को जब हम पढ़ेंगे तो उसमें है कि हम भारत के लोग। तो दोस्तों, संविधान के अधिकारों का स्रोत भारत की जनता है, सर्वोच्च शक्ति भारत की जनता के हाथों में है। इसके बाद प्रकृति की परिचायक, तो दोस्तों प्रस्तावना को जब हम पढ़ते हैं तो उसमें शब्द हैं पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य, समाजवादी। तो दोस्तों, हमें संविधान की प्रकृति के बारे में पता चलता है कि हमारे यहाँ लोकतंत्र होगा, गणराज्य होगा, समाजवादी, धर्मनिरपेक्षता होगी। ठीक है दोस्तों। इसके बाद उद्देश्य, तो संविधान का उद्देश्य क्या है। तो जब हम प्रस्तावना को पढ़ते हैं तो उसमें लिखा गया है कि सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय उपलब्ध करवाना है, देश की एकता और अखंडता को रखना है। तो ये हमारे संविधान के उद्देश्य हैं कि जनता में, संपूर्ण समाज में आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक न्याय स्थापित हो, सभी में समानता हो, समानता को भी एक उद्देश्य माना गया है। इसके अलावा लागू होने की तिथि, तो प्रस्तावना में 26 नवंबर 1949 संविधान के लागू होने की तिथि है। ठीक है दोस्तों। बाद दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है कि प्रस्तावना में संशोधन कब हुआ। तो दोस्तों, अभी तक प्रस्तावना में सिर्फ एक संशोधन हुआ है, वह भी 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा। दोस्तों, इसमें एक लंबी बहस चली कि प्रस्तावना हमारे संविधान का भाग है कि नहीं है। यदि भाग नहीं है तो उसमें संविधान संशोधन के माध्यम से संशोधन कैसे हो सकता है। फिर बाद में यह निष्कर्ष निकला कि प्रस्तावना संविधान का भाग है तो उसमें संशोधन हो सकता है। फिर बाद में संशोधन हुआ। ठीक है दोस्तों। इसके बाद अगला प्रश्न है कि अगर संविधान में संशोधन हुआ तो क्या हुआ, उसमें क्या जोड़ा गया। तो दोस्तों 42वें संविधान संशोधन 1976 के माध्यम से प्रस्तावना में संशोधन हुआ और उसमें 3 शब्द जोड़े गए हैं, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, अखंडता। दोस्तों, अगर यह प्रश्न आता है तो हमें सीधे तौर पर इन 3 शब्दों को लिख देना है, लेकिन फिर भी हम इन 3 शब्दों का अर्थ समझते हैं। समाजवादी का अर्थ क्या होता है। तो दोस्तों, समाजवाद एक व्यापक अवधारणा है जिसका अर्थ होता है कि देश के सभी संसाधनों पर या उत्पादन के संसाधनों पर सभी का हक हो, सभी को अधिकार हो। ऐसा ना हो कि देश की सारी संपत्ति मुट्ठी भर लोगों के हाथों में रह जाए, सभी मुकेश अंबानी बने, सिर्फ मुकेश अंबानी ही मुकेश अंबानी ना बने, सभी के पास संपत्ति हो, सभी के पास अधिकार हों, सभी के पास क्षमताएं हों अपने आप को विकसित करने की, और सभी आगे बढ़ें, यानी पूरा समाज आगे बढ़े। ऐसा ना हो कि कुछ व्यक्ति तो बहुत आगे निकल जाएं लेकिन कुछ व्यक्ति रोटी, कपड़ा, मकान के लिए भी तरसें। ठीक है दोस्तों। इसके बाद पंथ निरपेक्ष, तो हमारा संविधान सभी धर्मों को समान संरक्षण प्रदान करता है, किसी एक के लिए कोई विशेष प्रावधान नहीं रखता। ठीक है दोस्तों। इसके बाद अखंडता, अखंडता का मतलब यहाँ देश की अखंडता से है, देश टूट ना पाए, देश विभाजित ना हो पाए, हमारे मस्तिष्क में, हमारे दिमाग में भी ये बात ना आए कि हमें देश से अलग होना है या यह क्षेत्र देश से अलग हो जाए।
देश टूट जाए तो हमें सीमाई तौर पर तो इकट्ठा रहना ही है, साथ ही मनोवैज्ञानिक रूप से भी सभी नागरिकों को एक साथ रहना है, भाईचारे की भावना रखनी है और पूरा देश एक रहे, यहाँ के लोग एक रहें। ठीक है दोस्तों, तो इन तीनों प्रश्नों को हमने लिखा। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।